हेलो फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के जन्मदाता कौन थे उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इतिहासकार के जन्मदाता इतिहास के हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकारक और भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था और हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। उन्होंने वास्तविक इतिहास की लेखन की नींव रखी। यानी हेरोडोटस के जो प्रथम इतिहासकारक भूगोलवेत्ता थे और संस्कृत नाम उनका हरिदत्त था। तीसरों ने रोमन दर्शन हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। यानी सबसे पहले जो सिसरो थे उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था, यानी फादर्स ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी। यानी किसकी दी? फादर्स ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। जो पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था, दो गुटों के बीच में हुआ था, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। अब क्वेश्चन आता है, सर पेलोपोनेशियन जो युद्ध था वो कब हुआ था? तो एथेंस और स्पार्टा उनके संबंधित सहयोगियों के बीच पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ। यह दो चरणों में हुआ था। एक हुआ था सन 460 ईसा पूर्व से 446 ईसा पूर्व तक हुआ और अगला 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक देश विदेश लड़ाइयों के साथ लंबा और जटिल संघर्ष दोनों के लिए हानिकारक था। अनंतः यह हुआ 405 ईसा पूर्व में एगोस्पोटामी में एथेनियन बेड़े को नष्ट कर यह युद्ध जीत लिया। यानी एगोस्पोटामी ने एथेन बेड़े को नष्ट कर यह युद्ध क्या कर लिया? जीत लिया। यह पूरा पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था। अब हेरोडोटस का जन्म जो हुआ था वो 484 बीसी में हुआ था और हेरोडोटस की मृत्यु 425 बीसी में हुई थी। और आवास इनका समोस था और व्यवसाय इनका इतिहासकार और राजनीतिक थे और लेखक थे। हम बीसी एडी वगैरह ये सारी ईसा पूर्व ईसवी ये सारी ईसवी क्या होती है, सारी चीज़ें हम तुम्हें अगले टॉपिक में बताएंगे। पहले तो हम हेरोडोटस के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि हेरोडोटस का क्या थे, कहाँ कहाँ गए, क्या उन्होंने क्या किया, इनके पिता कौन थे, इनके पिता के बारे में। तो दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल माध्यम से इतिहास के जनक हेरोडोटस के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। चलिए आज हम आपको आगे पढ़ते हैं कि हेरोडोटस जीवन परिचय की गहराई से जानेंगे। तो जन्म स्थान क्या था इनका? तो हेरोडोटस ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके माध्यम से इतिहास का जन्म हुआ। यानी ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके माध्यम से इतिहास का जन्म। हेरोडोटस एक संस्कृत भाषा में हरिदत्त था। उनका संस्कृत नाम, उनका नाम था हरिदत्त। जन्म इनका 484 ईस्वी में बता चुके हैं, 484 ईसा पूर्व में हुआ था। और हेरोडोटस का जन्म एशिया माइनर में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? एशिया माइनर में। और इनके जन्म दक्षिण तट पर नामक एक प्राचीन शहर में हुआ था। एक दक्षिण तट पर नामक एक प्राचीन शहर था, वहाँ हुआ था। हेरोडोटस के पिता बहुत ही समृद्धशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हेरोडोटस के चाचा महान लेखक थे और जीवन बहुत ही रोचक था। हेरोडोटस अपने मेहनत और लगन से प्राचीन सभ्यता की संस्कृति को इतिहास का रूप लिखा। यानी बहुत मेहनत करी इन्होंने, काफ़ी मेहनत से कई ऐसे योगदान हेरोडोटस की दुनिया का विकास और ले जाने के लिए दिशा आज हम हमें सफलता प्राप्त करने में योगदान दे रहे हैं और कई युद्धों में संगठनों के बारे में हेरोडोटस ने लिखा है। हेरोडोटस लेखक हेरोडोटस के द्वारा लिखे हैं। हेरोडोटस ने जो भी लेख लिखे, जानकारियां लेखक द्वारा दी गई हैं। हेरोडोटस एक वैज्ञानिक के लेखक थे। उन्होंने विस्तृत रूप से एक लेख में लिखा है
मानचित्र उन्होंने अपनी कला के द्वारा बनाए हैं। इन्होंने जो भी मानचित्र बनाए वो अपनी कला के द्वारा बनाए हैं। कई कॉलोनियों का निर्माण किया है। हेरोडोटस इतिहास के जनक, साहित्य के लेखक, राजनीतिक व्यक्ति थे और हेरोडोटस वैज्ञानिक की उपाधि भी प्राप्त हुई है। हेरोडोटस को एक वैज्ञानिक की उपाधि प्राप्त हुई है। हेरोडोटस कई विस्तृत जानकारी लेखों के द्वारा दी गई है और उनको महाकाव्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और हेरोडोटस के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। कई पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि पहली पुस्तक में 5 ही पुस्तक तो उन्होंने बहुत मेहनत की। इन्होंने हेरोडोटस ने 9 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें 1 से लेकर 5 तक तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, काफी संघर्ष किया, तब जाके आगे उनको उपलब्धि। 9 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। पहली पुस्तक को लेकर 5वीं पुस्तक यह लिखा है कि ग्रीस और फारसी दोनों के बीच में तरह का युद्ध हुआ था। पहली पुस्तक से और 5वीं पुस्तक उन्होंने ग्रीस और फारसी के दोनों के युद्ध के बीच का लिखा है कि उन्होंने युद्ध कैसे लड़ा, क्या दोनों देशों की कितनी सेनाएं थी, कितना क्या था, सारी चीजें उन्होंने हेरोडोटस ने उसके बारे में लिखा हुआ है। हेरोडोटस जो भी लिखा गया है इतिहास के प्रमाणीकरण के साथ लिखा है। जो भी लिखा वो इतिहास के प्रमाणीकरण यानी उनको प्रमाणीकरण के साथ लिखा है। उन्होंने जिन जिन देशों की यात्रा की उन देशों का संवाद किया, उनके नाम भी लिखे हैं। उन्होंने कहने का तात्पर्य है कि हेरोडोटस ने इतिहास के विस्तृत जानकारी प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत की है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपनी मन से जो भी लिख दिया, उन्होंने जो भी चीज लिखा है प्रमाणीकरण से लिखा है, प्रस्तुत किया उन्होंने कि ये बात सत्य है। परंतु वे राजनीतिक असफल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अन्य लोगों के साथ वहां का निष्कासित कर दिया। उन्होंने कुछ लोग वहां सफल हो गए और कुछ लोगों के बाद उन्होंने वहां से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। हेरोडोटस के योगदान किस तरह का कॉलोनियों का विकास हुआ और किस तरह से देशों के विकास को हुआ है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी उनके लेख में दी गई है। उनका एक मकसद था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी इतिहास का जान सके। उनका एक मकसद था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी इतिहास को जान सके, इतिहास के बारे में जान सके। भूगोल इतिहास निर्माण के हेरोडोटस का योगदान है। हेरोडोटस का एक महान इतिहासकारक, महान कथाकार थे। उन्होंने कई कथाएं लिखी हैं। हेरोडोटस का विकास शहरों के बसने के इतिहास के लिखने में कायम हुए हैं। उन्होंने जो भी यात्रा की, यात्रा के माध्यम से वहां की संस्कृति, वहां का माहौल कैसा था, संस्कृति कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या सारी चीजें डिटेल उन्होंने उस शहर की, उस गांव की लिखी हुई हैं। वहां के रहने का, शहर रीति रिवाज के बारे में हेरोडोटस ने अपने लेख में लिखे हुए हैं। यहाँ पर शहर में गए, जिस गांव में गए, उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनका खाने पीने का क्या था, क्या पहनते थे, कैसा रहते थे, इन सारी चीजों के बारे में। वह जिस देश की भी यात्रा के लिए जाते थे उस देश की भाषा सीख लेते थे। वह जिस देश में जाते थे उस देश की भाषा सीख लेते थे। उनके सबसे अच्छा गुण था, जिससे कि वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को बातचीत कर सकें। अगर वो कहीं शहर में जाएंगे, कहीं दूसरे शहर में या देश में गए, तो वहां की उन्हें भाषा नहीं आई तो लोगों से कैसे बात करेंगे। तो वो क्या करते थे, सबसे पहले उसी देश की भाषा सीख लेते थे। जिससे देश में जाने से पहले उस देश की क्या सीख लेते थे। हेरोडोटस बातचीत करने में बाद उस व्यक्ति का नाम पता भी अपनी डायरी में लिख लेते थे। जिस व्यक्ति से वो चाहते थे, जिस व्यक्ति का नाम मिलते थे, उस व्यक्ति का नाम, पता, सारी चीजें वो डायरी में पहले से लिख लेते थे कि ये व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई। और जब अपने लेख में लिखते थे तब वह उस व्यक्ति का नाम जिक्र अपने लेख में करते थे, क्योंकि इतिहास की जान के विस्तृत रूप से एकत्रित करते थे। उन्हीं के कारण आज हमें उनके माध्यम से प्राचीन संस्कृति का, वहां के लोगों के बारे में, सोच के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिस स्थान पर वह जाते थे, जहां भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से लिखते थे। आज इतिहास के बारे में बात करें तो हेरोडोटस इतिहास का निर्माण बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने आज के जीवन में सबसे बड़ा इतिहास लेखन किया है। उन्होंने कुछ अपनी बारे में कुछ लाइनें भी लिखी हैं। हेरोडोटस की जो पहली यात्रा हुई थी बाल्यावस्था में हुई थी। जो पहली यात्रा उनकी बाल्यावस्था में, जब उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में राजनीतिक में हिस्सा लिया था, तब वह राजनीतिक असफल हो गए थे। जब वो राजनीतिक में हिस्सा लिया था तो वो क्या हुआ, राजनीतिक असफल हो गए थे। राजनीतिक असफल हो गए, उनके बाद वहां के निष्क्रिय कर दिया गया
और वहां से क्या कर दिया, उनको निष्कासित कर दिया। और निष्कासित कर दिया, जब उन्होंने हेरोडोटस को वहां से निष्कासित किया, तब वहां समोस नाम के द्वीप पर रहने के लिए अपना जीवन यापन करने लगे। ये लिखा है ना समोस, समोस नाम, यानी उनका आवास कहां था, समोस नाम के यापन करने के लिए चले गए थे। और यहां समोस द्वीप भूमध्य सागर के पूरे पश्चिम भागों में नियंत्रित करके रखता था। वहां पर जाने के बाद हेरोडोटस ने वहां के लोगों की दोस्ती की और वहां के लोगों के द्वारा वहां की भाषा सीखी। हेरोडोटस ने वहां की संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। वहां एक जगह रुकना नहीं चाहते थे, वह एक भी जगह रुकना नहीं चाहते थे। हेरोडोटस ने आगे की यात्रा करने का विचार बनाया और वहां से आगे की यात्रा करने के लिए चले गए। हेरोडोटस का सबसे बड़ी खास बात यह है कि वह अन्य देश के जाकर किसी व्यक्ति से बातचीत करते थे, तब वह उस व्यक्ति का नाम भी अपनी डायरी में लिखते। सबसे बात यह थी, वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उसका नाम अपनी डायरी में लिख लेते थे। हेरोडोटस की दक्षिण पूर्व यात्रा, तो हेरोडोटस ने दक्षिण इलाके में जाने का फैसला किया और दक्षिण इलाके में से सभी देशों को वहां गए और दक्षिण पूर्व इलाकों में जाकर वहां के लोगों से जानकारी हासिल की थी। वहां में समुद्र, नदियां, पहाड़ी इलाके नक्शे हेरोडोटस के द्वारा बनाए गए थे। जो भी पहाड़ी, वहां की नदियां, हेरोडोटस पहाड़ियां, सब हेरोडोटस के द्वारा बनाए गए थे। हेरोडोटस ने वहां के लोगों को विस्तृत जानकारी प्राप्त की और हेरोडोटस की सबसे खास बात यह है कि जिस भी यात्रा पर जाते थे वहां के रहने वाले लोग योजनाओं से खुलकर बातचीत किया करते थे। जिस भी यात्रा पर जाते थे, जिस शहर में जाते थे, जिस देश में जाते थे, वहां पर वो खुलकर बात किया करते थे और जो भी बात किया करते उनसे खुलकर बात किया करते थे। हेरोडोटस की मिस्र यात्रा, जब हेरोडोटस ने कई देशों की यात्रा कर ली थी तो उन्होंने अंदर यात्रा करने का जज्बा बढ़ने लगा था और कई देशों की यात्रा की तो उनको और जज्बा बढ़ने लगा था। हेरोडोटस को विस्तृत जानकारी हासिल करने के ललक में उन्होंने भी आगे बढ़ा दिया और मिस्र देश में यात्रा करने के लिए गए और वहां के लोगों से मिले। और हेरोडोटस ने मिस्र देश में जाने के बाद कहा कि वहां के हालात जाना, वहां की संस्कृति को सीखा, वहां के लोगों से बातचीत की। हेरोडोटस ने कहा कि लोगों को प्रेरित किया और कहा कि राजनीति के बारे में जानकारी हासिल की और प्रेरित किया और कहा कि राजनीति के बारे में जानकारी हासिल की। हेरोडोटस जब किसी देश की यात्रा करते थे वहां के लोग उनका बहुत सपोर्ट करते थे। हेरोडोटस के बारे में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं उन्होंने, मगर हम कम ही बताएंगे। और इनकी कुछ लाइनें हैं वो हम बता देते हैं। क्या क्या लाइनें उन्होंने, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने से काम असफल हो जाता है। अगर हम किसी के काम को जल्दी करने से वो काम क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये हेरोडोटस की लाइन है, ये कहा था उन्होंने। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है परंतु अज्ञान बहुत बुरी चीज है। ज्ञान होना अच्छी बात है परंतु अज्ञान होना सबसे बुरी बात। और दूसरों की बात पर विश्वास करना या नहीं आप पर निर्भर करता है। दूसरों की बात पर विश्वास करना या नहीं ये आप पर निर्भर करता है, ये हेरोडोटस ने कहा था। वही इंसान सफल होता है जो प्लानिंग करते समय भय के बारे में बात करते हुए उन सभी बातों का ध्यान रखता है। ऐसा करने उनके साथ जो बुरा हो सकता है उसके बचाव के कार्य कर सकता है। जब कोई व्यक्ति हर समय गंभीर रहने की बात करता है, जब कोई व्यक्ति हर समय गंभीर रहने की बात करता है तो हंसी मजाक मस्ती खुद को दूर रखता है, वह जल्द ही पागल हो जाता है। उस व्यक्ति को इस बात का पता भी नहीं चल पाता। जब कोई व्यक्ति गंभीर रहने लगता है, चुपचाप शांत रहने लगता है और वह हंसी मजाक खुलकर नहीं बात करता है किसी से, तो वह पागल होने लगता है। जिन स्थानों पर स्किल्स की आवश्यकता होती है उस स्थान पर दबाव डालने से कोई भी काम नहीं होता है। जिस स्थान पर स्किल्स की आवश्यकता होती है, अपने स्किल्स की, तो उस स्थान पर दबाव डालने से कोई काम नहीं होता है। बड़े बड़े खतरों को डटकर सामना करने से ही बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। बड़े बड़े खतरों का डटकर सामना करने से ही सफलता हासिल की जा सकती है। ये हेरोडोटस की लाइनें हैं। जो भी भगवान आपके लिए तय करता है
उसको कोई भी मनुष्य चाहकर भी वापस नहीं कर सकता। जो चीज भगवान ने तय कर दी है उसको कोई भी मनुष्य चाहकर भी वापस नहीं कर सकता। किसी एक व्यक्ति के दिल में सभी बातें हो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति के दिल में सभी बातें हो ऐसा संभव नहीं है। यह सब उसी तरह ठीक है जिस तरह की एक देश में सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि एक देश को कुछ अन्य चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी एक देश को अन्य चीजों के लिए किस पर रहना पड़ता है? दूसरों पर निर्भर रहना। पूरी दुनिया में जीतने की कीमत रिश्ते होते हैं। अगर पूरी दुनिया में जितने भी कीमती होते हैं वो क्या होते हैं? रिश्ते होते हैं। और उन रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती का होता है। पूरी दुनिया में जितने भी कीमती रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में दोस्ती का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा नॉलेज हासिल करने से आपका वजन बढ़ जाता है, परंतु उपलब्धियों से ही आपकी शख्सियत चमक मिल सकती है, क्योंकि अधिकतर लोग नॉलेज की बजाय उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत अधिक नॉलेज होना और किसी भी चीज पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना होना, यह दुनिया का सबसे बुरी बातों में से एक होती है। आपको बहुत अधिक नॉलेज होना और किसी भी चीज पर किसी तरह का कोई कंट्रोल ना होना। किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है। आपने सोचा कि हमारा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, अब उस बात का कंट्रोल ही नहीं है। अगर कहीं घूमने का मन कर रहा है, आज हम घूमने चले, पढ़ाई नहीं हो तो पढ़ाई पर कंट्रोल करना है, तो हमको पढ़ाई पर कंट्रोल करना चाहिए। सुनी हुई बातों से ज्यादा देखी हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। सुनी हुई बातों से ज्यादा देखी हुई बातों पर विश्वास करो। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, दूसरों द्वारा ही जाने वाली हिदायत पालन करना ही एक समान महत्वपूर्ण है। मनुष्य की किस्मत कितनी सफलता है कितनी असफल है, यह उसी के भीतर छिपा होता है। मनुष्य की किस्मत में कितनी सफलता है कितनी असफलता है, ये उसी के भीतर छुपी हुई थी। ये सारी लाइनें हेरोडोटस ने लिखी थी। बस हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे का टॉपिक हम 20वीं और 20वीं सदी 20वीं सदी के बारे में बताएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।